27 साल पुराना मंदिर है, न्यू हम लोगों ने ही रखा इसकी। और यहाँ ये नहीं कि हम ही रखे, हिंदू मुसलमान सब मिल करके इसको हमने बनाया था। हम झुग्गी झोपड़ी है, उल्टी खोपड़ी है, जिस दिन अब पिनक गए ना कोई नेता वापस नहीं आएगा। हमारे साथ विश्वासघात किया गया, हमारे क्या पब्लिक के साथ विश्वासघात किया गया। हिंदुओं में आक्रोश आया हुआ है। अगर हमारा मंदिर तोड़ा गया तो मस्जिद भी टूटेगी। आकर के यहाँ बहुत बुरी भद्दी गालियाँ भी दी गई हमको पुलिस द्वारा। नाली के कीड़े तक हमको बोला गया, क्या हम यहाँ रहे हैं, वोटर हैं, नाली कीड़े हैं हम इनके। हमने उनको सिर्फ 48 घंटे का टाइम दिया है। अब हम बात नहीं करेंगे, हम अपनी कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई ऐसी करेंगे कि प्रशासन को वहाँ आना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। इस वक्त हम मौजूद हैं द्वारका सेक्टर 3 के फेज़ 3 में। यहाँ एक मंदिर को लेकर विवाद बढ़ता चला जा रहा है। स्थानीय निवासी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। 35 साल पुराने इस मंदिर को लेकर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि स्थानीय निवासी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये मंदिर उन्होंने काफ़ी पुराने समय से इसकी देखभाल की है और वो पूजा अर्चना करते हैं इस मंदिर में। इस मंदिर को लेकर विवाद क्यों गहरा रहा है, स्थानीय निवासी क्यों नाराज़ हैं और इसको लेकर उन्होंने क्या कोई आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाने के बाद क्या कोई कार्रवाई हुई है, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए यहाँ के लोगों से बात करेंगे जो इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, जो स्थानीय निवासी यहाँ पर रहते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम बताइए। चंद्र प्रकाश पांडे। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? बेटा, जब से ये कॉलोनी बसी है मैं तब से रह रहा हूँ। रहने के लिए दिल्ली में तो मैं होम मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय में ड्यूटी करता हूँ। मैं रिटायर हो चुका हूँ और रिटायरी के बाद अब थोड़ा गांव भी देखना पड़ता है यहाँ भी, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ। जी। तो क्या मामला है, पूरा मंदिर को लेकर विवाद क्यों बढ़ता चला जा रहा है और मंदिर के निर्माण को लेकर भी यहाँ पे तमाम सवाल उठ रहे हैं, तो क्या पूरी कहानी आप बताने की कोशिश करेंगे? हाँ, जो मुझे ज्ञात है मैं आपको बताऊँगा। ये मंदिर हमारा 27 साल पुराना मंदिर है, न्यू हम लोगों ने ही रखा इसकी। और यहाँ ये नहीं कि हम ही रखे, हिंदू मुसलमान सब मिल करके इसको हमने बनाया था। आज ऐसा हुआ कि वो जीना हमारा जो है वो बहुत ख़राब हो चुका था, तो वहाँ से नहीं हमारे नगर निगम जी आए हुए थे यहाँ पर और अपना गरी गोला वगैरह फोड़े थे। उन्होंने आदेश दिया था कि आप अगर जीना की बात है तो जीना किनारे से निकाल लीजिए और उसके बाद में कोई ऐसी बात नहीं है। नगर निगम मैं ही हूँ यहाँ का। मैंने उनके आश्वासन के थ्रू उसको बना दिया। मैं मानता हूँ अनलीगल बना है, मैं भी मानता हूँ अनलीगल बना है, लेकिन उनके कहने पे बना है। अगर वो नहीं कहे होते, आश्वासन नहीं दिए होते तो हम कोई और रास्ता ढूंढ लेते। हमारे साथ विश्वासघात किया गया, हमारे क्या पब्लिक के साथ विश्वासघात किया गया। हिंदुओं में आक्रोश आया हुआ है। अगर यही बात हमको आ करके डीडीए वाले तुरंत बता देते, एमसीडी वाले, तो हम उस जीने को स्वयं ही तोड़ लेते। कोई जीना बड़ी बात नहीं थी, हम लोहे का लगा लेते, अलग से कहीं लगवा लेते। तो इसको तोड़ने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया? कोई नोटिस नहीं दिया गया बेटा। आकर के यहाँ बहुत बुरी भद्दी गालियाँ भी दी गई हमको पुलिस द्वारा। नाली के कीड़े तक हमको बोला गया, क्या हम यहाँ रहे हैं, वोटर हैं, नाली कीड़े हैं हम इनके। वोट के मुताबिक ये लोग अपना काम कराते हैं। जब वोट इनका निकल गया तो ये पब्लिक को नहीं पहचानते हैं। लेकिन मैंने भी इनको आश्वासन दे दिया है कि अगर रहना तो यही है हमको, आपको भी। आप वोट लेने आ जाना, मैं बताऊंगा वोट कैसे मिलता है आपको। तो ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से बाहर काफ़ी छज्जा जो है वो काफ़ी बाहर निकला हुआ है। अगर कोई भी देखेगा इसे तो वो अवैध निर्माण ही बताएगा, लेकिन उसकी परमिशन उन्होंने कैसे दे दी? अब यही तो बात पूछिए कि जीना तो तोड़ गए और हमारी छत को भी हिला रहे थे, लेकिन बोले नहीं इसको मत छेड़ना, इसको मत छेड़ना। अरे भाई, अगर तुम्हें जीना ही तोड़ना तो हमको बताते, हम जीना तोड़ देते उसको। लेकिन हमारा जो मंदिर को डेमोलेशन आपने कर दिया वो गलत किया है, बहुत ही गलत। इसमें आक्रोश बहुत छाया हुआ पब्लिक में। तो ये मंदिर जब बना था तो यहाँ पर जो इसका मंदिर का जो चंदा है या जो भी इसका निर्माण कार्य है वो किस तरीके से हुआ था? वो समस्त पब्लिक का चंदा लगा हुआ है बेटा। जितना यथाशक्ति थे हमने लगाया, हमारा परिवार लगाया, लेकिन बाकी चंदा झोली फैला के लिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी भाई हो हमारा, सब ने हमको चंदा दिया, हाथ पे उठा करके चंदा दिया मंदिर बनाने के लिए। लेकिन हमारे साथ जो गलत काम किया है राम निवास जी ने किया है। राम निवास जी को हमने 50 फ़ोन किया, लेकिन मेरा वो फ़ोन नहीं उठा रहे, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए एकदम से। आना चाहिए आप नेता, अगर आपकी गलती नहीं तो आप आकर के स्वयं बताते यहाँ कि जी हमने कुछ नहीं किया है, इनके द्वारा हो रहा है। अनलीगल यहाँ जितना हुआ है कॉलोनी में मुझे सब पता है। ये एमसीडी भी नहीं रोक सकती। अगर मैं लिख के दूंगा तो एमसीडी को उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बसाने वाला मैं हूँ, उजाड़ने वाला मैं नहीं बन सकता। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखा जाए तो स्थानीय जो निगम पार्षद हैं रामनिवास गहलोत, उनको लेकर यहाँ पे कई सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने परमिशन दी और परमिशन देने के बाद जब मंदिर निर्माण हो गया
उसके कुछ समय बाद यहाँ पर एमसीडी के अधिकारी मौके पर आते हैं और इसको मंदिर को तोड़ने की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाती है। और स्थानीय निवासियों का ये भी कहना है कि बिना किसी नोटिस के कार्रवाई की जा रही है। कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मामला आगे बढ़ता चला गया। सर, जब ये यहाँ पर एमसीडी की कार्रवाई हुई उसके बाद बुलडोजर चलने के बाद क्या आप एमसीडी के ऑफिस गए, वहाँ पे आपने बात करने की कोशिश करी? नहीं जी, अभी गए तो नहीं थे, उनसे भी बात नहीं हुआ था हमारे। फिर वो अपने के मीडिया के भाई आए थे, उनसे बात कर रहे थे तो साहब बोल दिए कि हमारे मंदिर के बारे में कुछ पता ही नहीं है जी। मंदिर के बारे में कुछ पता नहीं है। जबकि एमसीडी के बंदे आके तोड़ जाते हैं, वो करें हमें कुछ पता नहीं है। अधिकारी सबको पता, अधिकारी एमसीडी के आते हैं तोड़ते हैं, वो बोले हमें पता नहीं है जी। तो मतलब आपने कोई लिखित शिकायत वगैरह कुछ करने की कोशिश नहीं करी कि मंदिर का निर्माण होने के बाद जब ये टूट गया है तो आप लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं उसको लिखित में देने की आपने कोशिश नहीं करी? नहीं, अभी हमने लेटर बनवाए हैं, लेटर बनवा के अभी जाते हैं, बात करते हैं। अभी लेटर बनवाए हैं तो उसके बाद में बात करते हैं उससे। जी। सही मायने में अब बात करने का हमारे पे टाइम नहीं बचा ना। हमने को सिर्फ 48 घंटे का टाइम दिया है जी। अब हम बात नहीं करेंगे, हम अपनी कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई ऐसी करेंगे कि प्रशासन को वहाँ आना पड़ेगा। जब हमारे मंदिर को तोड़ा जा रहा था तब रामनिवास जी, अगर रामनिवास जी गलती नहीं थी तो मौके पे क्यों नहीं आए? जी। और गवर्नमेंट किसकी है? जी। गवर्नमेंट तो भारतीय जनता पार्टी की है ना। जी। जी। हम सनातन की सरकार है ना। जी। हम सनातन की सरकार बोलते हैं तो सनातन कहाँ चला गया आज? जी। एक ऐसा व्यक्ति नहीं जो यहाँ पर आया, मुझे अरेस्ट करके ले गया, मुझे भद्रता महसूस करी गई, मुझे धक्का दिया गया, मुझे गाली दी गई। माननीय कमल जी सरावत जी और कई नेताओं को हमने फ़ोन किया तो हमें वहाँ से छोड़ा गया। हमें तो बंद करने की तैयारी हो चुकी थी, चिट्ठा बांध दिया हमारे नंबर। चिट्ठा इसलिए बांध दिया क्यों? हमने मंदिर का मुद्दा उठाया कि मंदिर को नहीं टूटना चाहिए। जी। या हमने गाली बकी किसी को, मारा पीटा, या किसी से अभद्रता की, या हमने हाय के नारे लगाए। हमने बस ये बोला कि एक बार हमारी सुन लीजिए, हमें टाइम दीजिए, हम इस जीनों को हटा देंगे अपने हिसाब से। अगर तो ठीक है, तब भी उन्होंने तोड़ना चालू कर, हम लोग जीना तोड़ दिया ना भाई, अब हटो यहाँ से। जी। अब उन्होंने क्या करा, मुझे अरेस्ट लिख करके ले गए, जिन्होंने मेरा अपना लेंटर तोड़ दिया मंदिर का। जी। यार वो तो स्लम की प्रॉपर्टी है, स्लम डिपार्टमेंट की, उसको क्यों तोड़ दिया? जी। एमसीडी की तोड़ दिया, ठीक है, हम मानते हैं। चलो रामनिवास जी ने रामनिवास ने किया या उनके अधिकारियों ने किया, अपनी हेकड़े दिखा दी, पर हमारे स्लम डिपार्टमेंट की जो ज़मीन थी उसको क्यों तोड़ा गया? आपने अभी बताया कि आपको अरेस्ट कर लिया गया था, तो क्या ये इसी से जुड़ा हुआ मामला था? जी बिल्कुल, मुझे अरेस्ट इसीलिए किया गया कि पंकज पांडे को यहाँ से हटाया जाए, तब जाकर मंदिर टूटेगा। क्या मैं क्रिमिनल हूँ? ये बताइए, मैं क्रिमिनल हूँ? क्रिमिनल अगर मैं देखा हूँ तो मुझे छोड़ा क्यों गया? जी। बस यही था कि मंदिर टूट जाए तो उसको पंकज पांडे को वहाँ छोड़ा जाए। ये तो बस राजनीति हुई मेरे साथ। और आप बोल रहे हो ना कि ये जीने का आदेश, अरे भाई साहब, पूरे समाज में हमने लेटर दे के आए हैं बाकायदा। रामनिवास गहलोत को लेटर की फ़ोटो है हमारे, हम लोग साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाए हैं। जी। अब साथ फोटो लेटर दे के फ़ोटो खिंचवाए, हम सब लोग एक साथ खड़े हुए थे और उन्होंने आश्वासन दिया चलो हम लोग आएंगे। आए प्रोग्राम में, पूरे समाज के सामने, पूरा समाज टेंट वेंट हम सब लगा रखे, आए, नारियल फोड़े और सबके सामने बोला कि आप जीना बना लीजिए। हमें के लिए ताली बजा दी है हम लोगों ने कि हम, उन्होंने नाली गंदी नाली कीड़ा बोला, तुम हमें यही बोला गया। तब वो ये झुग्गी झोपड़ी वाले, उल्टी खोपड़ी वाले भी ये भी सुन लीजिए, हम झुग्गी झोपड़ी है, उल्टी खोपड़ी है। जिस दिन अब पिनक गए ना तो कोई नेता वापस नहीं आएगा। अब आज का टाइम है जी, आज हमारी जनरल मीटिंग होगी पूरी कॉलोनी की। हम तीनों कॉलोनी को हम लोगों ने इनवाइट किया है, तीनों फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 आएगा। अगर हमारा मंदिर तोड़ा गया तो यहाँ मस्जिद भी टूटेगी कि मस्जिद में इनलीगल है, हिंदू की प्रॉपर्टी को दुगने दाम दे के प्रॉपर्टी खरीद ली गई और भैंसे की दुकान खोल दी गई। भैंसा बट रहा है वहाँ पर, यहाँ पर मिला गाय कट रही है, वो गाय है पुलिस करवा रही है, और ये पुलिस करवा रही है जी, यहाँ के बीट ऑफिसर करवा रहे हैं। यहाँ के SHO, ये मैं बता रहा हूँ, SHO अगर नहीं मालूम अच्छी बात है, SHO ट्रांसफ़र हर महीना ट्रांसफ़र हो रहा है, बीट ऑफिसर ट्रांसफ़र नहीं हो रहे ना। ये बगल में गाय भैंस कट रही है, इसे कौन रोकेगा? एमसीडी को हमने कंप्लेंट दी, रामनिवास जी को पर्सनल बोला, कैमरे उन कैमरे में कंप्लेंट दी है। कंप्लेंट की कॉपी मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूँ, दिखा दीजिए। मैं दिखा रहा हूँ। आप कॉपी दिखा दीजिए। आप ये बता रहे हैं कि आपने एक मीटिंग रखी है, जो स्थानीय निवासी हैं, आसपास के जो लोग हैं, फेज़ 2 फेज़ 1 फेज़ 3, तो वो मीटिंग कब होने वाली है? आज शाम को 7 बजे जी। अच्छा, मीटिंग में क्या आप निर्णय लेना चाहते हैं? मीटिंग में एक ही निर्णय होगा, हमारा मंदिर बनेगा, हमारा मंदिर बनेगा। जिस तरह तोड़ा गया है उस तरह हमारा मंदिर को जोड़ा जाए। हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे फ्री कुछ नहीं चाहिए, ना बिजली, ना पानी, ना रोड, ना नाली, हमें फ्री की चाहिए। हमारा हक हमें मिला जाए, जो हमारे सनातन की संस्कृति है वो हमें दी जाए। हमारे शिवलिंग को तोड़ा जाए उसके लिए वो माफ़ी मांगे समाज में आके,
वो कोई कुलदीप अपना कुलदीप गुप्ता है, जी ये कुलदीप गुप्ता है जो सीनियर अधिकारी बन के आया था। जी उसने बकायदा राम निवास जी का पूरे समाज में नाम लिया। अगर राम निवास जी का आपने नाम लिया है तो किस आधार पे लिया है? तो काउंसलर उससे बात करें या हम बात करें, ये निगम माननीय जो स्थानीय निगम पार्षद हैं इस बारे में, या फिर वो बात करें। अगर आप बात नहीं करो तो इसका मतलब है आप गलत हो। अगर आप पब्लिक के बीच में नहीं आ रहे तो आप गलत हो। अगर आप फ़ोन नहीं कर रहे, हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे तो आप गलत हो। आपके अधिकारी आ रहे हैं आपके गृह वार्ड में और आपको मालूम नहीं है आपके एमसीडी के अधिकारी बुलडोजर लेके पहुंचे हैं और कम से 500-600 पुलिस वाले आए थे जो मुझे अकेले को उठाने के लिए। पता नहीं था बड़ा क्रिमिनल होंगे आप, मुझे लग रहा है बड़े गैंग का एक सरगना हूँ। तो ये गलत कर रहे हैं। हम जे कॉलोनी वालों गंदी नाले कीड़ा बोल के गए हैं। तुम गंदी, अभी तो इन्होंने ये भी बोला कि तुम्हारी कॉलोनी को पक्की रजिस्ट्री में नहीं दी गई है। 1511 कॉलोनी का नाम आया कि हमारी कॉलोनी का नाम क्यों नहीं दिया गया? हम क्या इनलीगल है? हमें तो गवर्नमेंट ने बसाया है ना। मैं हमारे ITO की ज़मीन तोड़ी गई जो हमने खरीद के बनाई थी, तोड़ी गई तो हमें अलग बसाया गया। और अब हमारी ज़मीन को 1511 कॉलोनी को रजिस्टर कर दिया। बड़ी बड़ी जो कॉलोनियाँ रजिस्टर्ड हो गई है, हमारी कॉलोनी गंदी नाली कीड़ा समझ के नहीं करा। सिर्फ हम लोग एक ही के नतीजे हैं, वोट लेने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं। हमें जिस टाइम वोट लेना होता है उस टाइम हमारे पाँव धो के पियेंगे ये। उस टाइम हमें अपना बाप बोल लेंगे, आप हमारे बाप हो, आप बाप स्वरूप हो, ब्राह्मण हो। अगर कोई छोटी कास्ट का है आप हमारे सर पर है, आप उसके पाँव धो के पियोगे। सिर्फ राजनीति स्टंट। अभी 2027 का इलेक्शन है, आपको माउंट डोनो से वोट लेना है तो आप उनके पक्ष में काम कर रहे हो, ठीक है। और आपको मालूम हो जो वोट हम हिंदू के पढ़ते हैं ना वैसा लोटे में डाल देंगे। अगर देखिए उत्तर प्रदेश का एक नारा है, जिसने हिंदू धर्म का गलत किया, आघात किया है, वो उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है, ठीक है। जो दिल्ली का विनाश करेगा ना, जो दिल्ली के लिए काम नहीं करेगा, हमारे सनातन पे उंगली उठाएगा, उसका विनाश हम करेंगे। हम जे कॉलोनी वाले हैं और अपनाएंगे इनको आज 7 बजे रात के बाद कि कल हमारा निर्णय क्या होगा। हम दिल्ली बंद करेंगे और दिल्ली बंद इस आधार पे करेंगे कि हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हमारे पे यहाँ के स्थानीय मंडल अध्यक्ष का फ़ोन आया, उन्होंने ये बात बोली है कि हम मंदिर तोड़ने वाले नहीं है, मंदिर जोड़ने वाले हैं। ठीक है भाई साहब, अपने मंदिर जोड़ने वाले हो, पर मंदिर टूट कैसे गया फिर? इसको बताओ। देखो मंदिर, अगर आपने फ़ोन किया अभी ऑन रिकॉर्डिंग है, अगर मंदिर आप जोड़ने वाले तो तोड़ कैसे दिया? एक भी काम अगर ना राम निवास गहलोत के एक भी काम दोनों तीनों फेस में दिखाते, एक काम इन्होंने आज तक नहीं है। ना नाली, ना पार्क। पार्क देखिए ये हमारे झुग्गी झोपड़ी के पार्क है। देखिए ये झुग्गी झोपड़ी का पार्क है, इतना गंदा पार्क, इस पे गाय भैंस कुछ भी मर जाती है ना, हम कंप्लेंट करते हैं तो कोई नहीं है। फिर हम लोग खुद अपने हाथों से बाहर रोड पे कहीं पर भी दफना के आते हैं। ये हमारी संस्कृति है। हमें यूपी बिहार से हम लोग आए हैं ना कमाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पे कोई तानाशाही दिखाए। हमारे ऊपर भी कोई बैठा हुआ है, हमारे ऊपर भी कोई बैठा हुआ है। हमने ना कब्जा करी है, हमने बाकायदा गवर्नमेंट से खरीदी है प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट को पैसा दिया है, तब जाके हमें ये 22 गज की झुग्गी दी गई थी। और मैं 1-1 रुपये पसीना सींच के हमारे माँ बापों ने मकान बना दिया। अब आप के अंदर ये लालच बढ़ गई है, पोस्ट एरिया है, किसी तरह कीड़ों को निकालो। गंदी नाली के कीड़े हैं, सॉरी सनब गालियाँ दी गई, सॉरी माफ़ी चाहूँगा ऑन कैमरे में ये बात बोल दी मैंने। ये बात बोलने वाली बात नहीं, पर जो है तो हमारे साथ हुआ है। हमारी बहन बेटी को धक्का मारा गया है, छोटी छोटी बच्चियाँ खड़ी थी, इनको थप्पड़ मार के भगाया गया, वो वीडियो भी है। पुलिस वाले डंडे मारे हैं, वो भी वीडियो है। कह रहे हैं आप जीना तोड़ने आए थे ना, तो आपने लेंटर की तोड़ा, वो भी वीडियो है। ये तानाशाही नहीं चलेगी। ये द्वारका सेक्टर 3 नहीं है जी, जे कॉलोनी है। आपने झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी को गंदी नाली कीड़ा बोला, तो हम गंदी नाली कीड़े ही हैं। अभी आपने हमारी एकता नहीं देखी। जे कॉलोनी की एकता क्या है? एक दिन ऐसा आएगा कि आप और आपकी गवर्नमेंट दिल्ली साफ कर देगी। हमने केजरीवाल को जिताया था, केजरीवाल को हराया है। 15 साल राज करके गया है वो हमारे नाम पर, और हमने ही हराया उसको। अपने मुख्यमंत्री जी को जिताया, हमने अपने मुख्यमंत्री जिताया कि हमारे लिए सनातन के लिए काम करेगी। अब अगर ये भी काम नहीं करेगी ना जी, तो जय श्री राम। मैं आपसे एक बात और बोलना चाहता हूँ। हमारे यहाँ 3 फेस है, फेस 1, फेस 2, फेस 3। हम तीनों वोट बैंक हैं, हम तीनों वोट बैंक है जी। फेस 2 में साउथ इंडियन है। साउथ इंडियन को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने माननीय काउंसलर ने
उन्हें पूरा एमसीडी का पार्क दे दिया, क्या वो इनलीगल नहीं है? नहीं, धर्म वो हमारा ही है, हमारा सनातन है, हम उसके खिलाफ नहीं है। पर हर कॉलोनी को एक मंदिर देने का अधिकार है गवर्नमेंट को। क्या हम कॉलोनी वाले माता वैष्णो माता जाएं पूजा करने के लिए, मेहंदीपुर बालाजी जाएं या खाटू श्याम जाएं? कि हमारे कॉलोनी में हमें पूजा करने का अधिकार नहीं है? क्या हम एक मंदिर नहीं चाहेंगे? अगर आपने जैसे 2 कॉलोनी को अपने मंदिर दिया है ना, वैसे हमें भी, हमें मत दो, हमें मत दो। हमें मंदिर हम अपना बना लेंगे। हमें एक जो जीना था तोड़ दिया, कोई बात नहीं, हम जीना भी नहीं जोड़ेंगे। हमारा मंदिर हमें जैसा था वैसा हमें चाहिए, हमारा मंदिर जैसा था। अदरवाइज अगर हमारा मंदिर सही नहीं बना, जैसे था वैसा नहीं बना, तो हम पूरा द्वारका बंद करेंगे, चक्का जाम करेंगे। जे कॉलोनी की औकात दिखाएंगे, हमारी औकात क्या, हम झुग्गी झोपड़ी वाले और उल्टी खोपड़ी वाले हम कैसे बनते हैं, हम आपको दिखाएंगे। जय श्री राम। तो देखिए यहाँ पे स्थानीय निवासी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं इस कार्रवाई से, और इनका कहना ये है कि फेज़ 3, फेज़ 1 और फेज़ 2 सब मिलकर शाम को 7 बजे मीटिंग करने वाले हैं। उसके बाद मीटिंग में जो फैसला होगा उस पर आगे ये कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बुलडोज़र एक्शन जो हुआ है उससे इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसको लेकर इन लोगों का गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में अगर ये लोग अपनी मांग वहाँ जाकर रखते हैं, एमसीडी काउंसलर के पास रखते हैं, विधायक के पास रखते हैं, तो वो क्या वाकई यहाँ पर इसको लेकर कोई बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं, या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थानीय निवासियों को ही इस मामले में कोई बड़ा कदम उठाना पड़ सकता है।